नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो आप नंबर देख रहे हैं हैंड एनालिसिस 791, यह जिनका यह हैंड है, इनका हैंड एनालिसिस नंबर है। दोबारा कभी जब यह कोई सवाल करना चाहें या अपनी हस्तरेखाओं के बारे में कुछ जानना चाहें तो यह नंबर इनका वीडियो ढूंढने में इनकी और मेरी काफ़ी सहायता करेगा। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है जिनकी आयु 36 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली के साइज को देखेंगे तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये। जब भी कभी ऐसा रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग माइंड वर्क करके अपना जीवन यापन करते हैं। हथेली का रंग बहुत ही सकारात्मक है जो बताता है कि इनके व्यक्तित्व में एनर्जी है, हिम्मत है, मेहनत है, साहस है, साथ ही संबंधों को लेकर लगाव भी है। इनकी उंगलियां देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज होता है। ऐसे लोग मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वाणी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। रिश्ते नातों में ऐसे लोगों का लगाव होता है। अपने छोटे भाई बहनों से भी ऐसे लोगों का लगाव जरूर होता है। इनकी सन फिंगर देखते हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है और सट कर चल रही है शनि फिंगर से, जो इस बात का संकेत है कि इनका अपने पिता से भी काफ़ी अच्छा लगाव है। हालांकि थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं क्योंकि ये आड़ाकट ये दूसरे पोर पर, पहले पोर पर भी आड़ाकट, जो इस बात का संकेत है कि हो सकता है इन्हें आँखों से संबंधित कोई समस्या हो, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो और आयु का 41वां और 42वां वर्ष इनके लिए विशेष रूप से कष्टकारी रहेगा। यह इस बात के संकेत दे रहे हैं ये आड़ेकट। तो ऐसी स्थिति में इन्हें सूर्य के उपाय करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पण करना एक बहुत ही आसान सा उपाय है और इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहन लें या अगर चाहें तो हाथ में एक तांबे का कड़ा भी ये पहन सकते हैं। ये इनकी शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। इनका एक सवाल था कि आर्थिक समस्याएं कुछ इनके जीवन में है तो उसके विषय में कुछ बताइए। निचले पोर पर यह एक डॉट जैसा दिखाई पड़ रहा है। अगर ये वास्तव में है तो आयु का 36वां वर्ष इनके लिए विशेष कष्टकारी साबित होगा। तो इस पर एक पहने एक ये लोहे का छल्ला। गुरु फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई बढ़िया है और गुरु फिंगर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर अवश्य ही है। इनके वर्क फील्ड में भी इनके अधीन कई लोग अवश्य ही होंगे। इनका कहा माना जाता होगा। घर परिवार में भी विशेषकर जीवन साथी पर यह अपनी मर्जी अवश्य ही चलाते होंगे। ये जो गैप दिखाई पड़ रही है ये इस बात का संकेत है कि जीवन साथी से इनके वैचारिक मानसिक मतभेद हैं और जो हमेशा से ही रहे हैं और अवश्य ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए गुरु के उपाय में सबसे ज़्यादा अच्छा है आप बुजुर्गों की सेवा करें, बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान रखें। आपके इष्ट आराध्य जो भी हैं उनके प्रति आप समर्पण भाव अवश्य ही रखें और नैतिकता का पालन अवश्य ही करें। यह सबसे आसान गुरु का उपाय होता है। थंब को देखते हो तो स्ट्रेट थंब है आपका, बिल्कुल स्ट्रेट थंब है। जब स्ट्रेट थंब होता है तो ऐसे लोगों के दोस्त वगैरह काफ़ी कम संख्या में ही होते हैं और ऐसे लोग बहुत ही कम खर्चीले स्वभाव के होते हैं और इसके साथ ही किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते। जिद्दी नेचर ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। चतुराई चालाकी का स्तर बहुत होता है, ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है और प्रायः ऐसे लोग अपनी मन की बातें या अपनी गुप्त बातें बहुत अधिक किसी से शेयर नहीं करते। आपके सारे
माउंट देखेंगे, सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं आपका। ये आपका बुध पर्वत है। बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं काफ़ी सारी दिखाई पड़ रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे आपके पास में ट्रांजैक्शन अच्छा खासा होता है। जब भी खड़ी रेखाएं ज़्यादा की संख्या में होती हैं तो ये रुपए पैसे को ही बताती है। साथ ही हेल्पिंग नेचर भी ऐसे लोगों का रहता है, दूसरे लोगों की मदद के लिए ऐसे लोग तत्पर रहते हैं। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य एक ये रेखा है आपकी सूर्य रेखा, जो इस बात का संकेत है कि सरकारी फील्ड वगैरह में भी आपने अगर प्रयास किया होता तो आपको सरकारी फील्ड में भी सफलता मिल सकती थी। वहीं यह दबा हुआ सूर्य पर्वत बताता है कि आप किसी का कितना भी एहसान कर लो, कोई आपका भला नहीं चाहेगा या आपके प्रति एहसानमंद नहीं रहेगा। और वहीं इस तरह का दबा हुआ सूर्य, बहुत बार पिता से आर्थिक सहयोग न मिलना या संतान की ओर से कोई प्रॉब्लम आना, या आपने एक सवाल पूछा था कि एक्सीडेंट वगैरह तो मेरा नहीं होगा, या कोई चोट चपेट जैसी कोई संभावना या अकाल मृत्यु जैसी संभावना, तो आपके पूरे हाथ को देखकर मुझे कहीं भी ऐसा अकाल मृत्यु जैसा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, चोट चपेट लगना, ऐसे चांस आपके जीवन में आ सकते हैं। आग से संबंधित कोई दुर्घटना, चोट चपेट लगना, ऐसी बातों से आपको बचाव की आवश्यकता है। तो आप साधारण तौर पर यही जो मैंने बताया कि इस पर एक आप तांबे का छल्ला पहने या आप हाथ में तांबे का कड़ा पहने, सूर्य के उपाय करें, सूर्यदेव को जल अर्पण करें, यही काफ़ी है। और कोई बहुत अधिक नेगेटिविटी आपके सूर्य पर्वत पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, गुस्सैल स्वभाव आपका होगा अवश्य ही। आपके हाथ का रंग भी बताता है कि थोड़े आप जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के ज़रूर हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों को और सामने वाले की गलतियों को अच्छे तरीके से जानते हैं। आपका गुस्सा काफ़ी हद तक नैतिक होता है। शनि को देखते हैं तो एक बात जो बहुत अच्छी है कि आपके शनि पर्वत पर यह मछली भाग्य रेखा पर हृदय रेखा पर दिखाई पड़ रही है। यह ओल्ड एज में आपको अच्छा खासा रुपया पैसा ज़रूर देगी। और ऐसी स्थिति में जब शनि पर ऐसा मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं के प्रति भी काफ़ी रुचि रखता है। गुरु को देखते हैं तो सबसे अच्छी बात गुरु में एक ये है कि गुरु पर आपके क्रॉस है। जब भी गुरु पर्वत पर क्रॉस होता है तो ऐसी स्थिति में यह एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए जाना जाता है कि वैवाहिक इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वह काफ़ी अच्छा होता है। तो आपके साथ भी ये बात है और अवश्य है। आप अपने लाइफ पार्टनर की खूबियों को और उनकी कमियों को भली भांति जानते हैं। मैं तो केवल हाथ देखकर कह रहा हूँ, आप अपने पार्टनर की खूबियों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और आपका हाथ कहता है कि आपके पार्टनर में कुछ न कुछ खूबियाँ तो अवश्य ही है। आप खान पान के भी शौकीन अवश्य ही हैं, ये भी आपका हाथ बताता है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी मेल नहीं खा रही, जिस वजह से वैचारिक असंतुलन आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। निम्न मंगल पर काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं जो दिखाई पड़ता है और ये बताती हैं कि आपने काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जिया है। स्ट्रगल काफ़ी करा है आपने अपने लाइफ में अभी तक। और ये जो एक रेखा दिखाई पड़ रही है, ये आपका वर्तमान समय है। ये रेखा, राहु रेखा, जो निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर देखती हुई लग रही है, ये एक नेगेटिव रेखा है। और बुध से जब निम्न मंगल तक कोई रेखा या निम्न मंगल से बुध पर्वत तक कोई रेखा जाती है तो ऐसी स्थिति में यह वैवाहिक जीवन में कलह भी लाती है। मैनेजमेंट प्रभावित होता है। अगर आप मैनेजमेंट से संबंधित कोई जॉब वर्क करते हैं तो इसका असर आपकी जॉब पर भी पड़ता है, क्योंकि एक राहु रेखा है। और इस राहु रेखा के वार से अगर आप बच गए तो इतनी बड़ी समस्या, जैसा कि आपने जिक्र किया कि फ़िलहाल लाइफ पार्टनर से काफ़ी तनाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति अगले कुछ वर्षों तक तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, 2028 जो होगा वह आपके लिए काफ़ी परेशानियों भरा अवश्य ही रहेगा।
तो 2028 में आप संभल कर रहने का प्रयास करें। आपका सवाल था कि तलाक तो मेरा नहीं होगा, तो ये जो रेखा है, इस तरीके की रेखा जब होती है, और आपकी विवाह रेखा भी काफ़ी निगेटिव है, जब विवाह रेखा पर आऊँगा तो मैं अवश्य ही बताऊँगा। तो जब भी ऐसी विवाह रेखा होती है या ऐसी राहु रेखा होती है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ही तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन तलाक हो जाए ऐसा 100% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप भी अगर अपने अंतर मन में झांकेंगे तो आपकी भी तलाक की इच्छा निश्चित तौर पर नहीं होगी, यह मैं आपका हाथ देखकर कह सकता हूँ। तो आपका वीनस देखते हैं, शुक्र काफ़ी उभार है शुक्र में, और यही कारण है कि एक से अधिक पार्टनर, कहने का मतलब कोई गर्लफ्रेंड, कोई प्रेमिका या कोई ऐसा आकर्षण जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसा बारंबार आपके जीवन में होता रहा है और होगा। जब इतना उभार होता है शुक्र पर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, अन्य अपोजिट सेक्स भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और चाहे न चाहे आप उस अनैतिक आकर्षण में पड़ जाते हैं, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा पड़ता है। आपके हाथ में एक फ्लर्टिंग लाइन है ये, कि व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य किसी के आकर्षण में पड़ता है। और एक ये है इमोशनल सेटबैक्स की रेखा, जो इस बात का संकेत है कि आपका आकर्षण कितना भी प्रबल क्यों ना हो, आपको वहाँ से धोखा ही मिलना है, धोखा मिलना आपको तय है आकर्षण में। तो ऐसी किसी भी नेगेटिविटी से आपको बचकर रहना है, अन्यथा आपकी वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। केतु को देखते हैं तो केतु पर एक मछली का चिन्ह है ये, जो इस बात का संकेत है कि आयु 48 के बाद आपके जीवन में कोई अच्छी गुड लक होने के चांस है। कोई मकान, दुकान, फ्लैट, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट, या जो तरीके का आपका हाथ है, आपकी कुंडली भी वैसे यही कहती है कि शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कोई नैतिक तरीक़ों से, अनैतिक नहीं, अनैतिक अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आपका लॉस ही होना तय है। तो जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त है, लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट, ऐसे तरीक़ों से भी आपको अचानक धन लाभ दिखाई पड़ता है। चंद्र पर आपके निगेटिविटी है, जो बताता है कि कुछ गलत खान पान या गलत संगति साथी भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। चंद्र आपका थोड़ा निगेटिव है, यात्रा के दौरान कोई तकलीफ़ें हो सकती है आपको, पानी की जगहों से आपको खतरा हो सकता है। शिव आराधना आप अवश्य करें, हनुमान जी की आराधना और शिव जी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी होगी। तो आप इन दोनों भगवान की आराधना अवश्य करें, शिव आराधना और हनुमान जी की आराधना। मंगल पर आपके निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये शुक्र से हल्की सी रेखा निकलकर ये घूम रही है, जो बताती है कि चाहे न चाहे ऐसी कंडीशन आपके जीवन में आ सकती है कि स्त्री को लेकर कोई निगेटिविटी, वह स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड, आपकी प्रेमिका, तो जिसके चक्कर में आप पड़ जाएं, उससे आपका स्वास्थ्य, कैरियर प्रभावित हो और बात मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। ये रेखा उस बात के संकेत दे रही है। राहु पर आपके अच्छा खासा धन त्रिकोण है। ये जब भी धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो उसके पास धन जरूर होता है, या आय के ऐसे साधन होते हैं कि स्थितियाँ कुछ समय के लिए भले ही बिगड़ जाएं, लेकिन वो अपने आय के स्तर को मेंटेन करता है और अपने लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन कर लेता है। सारी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी, कह सकते हैं कि आप संतुलन बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं, भावनाओं में और रुपए पैसों में। मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा आपके ढलवा होकर चल रही है, और जब ढलवा होकर चलती है मस्तिष्क रेखा तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक जरूर हो जाता है। कभी कभी बहुत अधिक डिप्रेशन भी व्यक्ति फील करता है। और भाग्य रेखा को देखें तो केतु से भी आपकी भाग्य रेखा है, वहीं कुछ हद तक इसे चंद्र से भी सपोर्ट मिल रहा है। चंद्र से जब सपोर्ट मिलता है भाग्य रेखा को, तो इसे लेडी लक के रूप में भी देखा जाता है कि विवाह के बाद या जीवन में किसी स्त्री के
आने से या वर्क फील्ड जो आपकी होगी वहाँ कोई ऐसी लेडी हो जिसके जुड़ने के बाद आपने ऐसा पाया होगा कि आपके जीवन में तरक्की हुई है। तो आपकी भाग्य रेखा या कुछ इस हद तक संकेत दे रही हैं। लेकिन जो आपकी फ़िलहाल आयु चल रही है आप यहाँ पर है। आप अगर ये भाग्य रेखा देखें, ये भाग्य रेखा देखें तो आप पाएंगे कि जो बीच की भाग्य रेखा है काफ़ी हल्की होकर चल रही है। और यही कारण है कि आप इस टाइम पीरियड पर काफ़ी परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। मस्तिष्क रेखा पर यह उल्टा त्रिकोण भी धन हानि का सूचक होता है कि या ऐसा कोई वैचारिक निर्णय जिसकी वजह से आपको कोई आर्थिक लॉस हो, और यह टाइम पीरियड भी करीब करीब यही है। तो इस समय पीरियड पर आपको बचकर ज़रूर चलना है। आयु 25 के बाद एक ये अपशुट है, यहाँ पर त्रिकोण बनता हुआ लगता है, जो इस बात का संकेत है कि कोई जॉब वर्क आपने अवश्य उस टाइम पीरियड पर किया होगा। कोई जॉब वर्क या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई गुड लक आयु 25 के बाद आपके जीवन में ज़रूर हुई होगी। संजीवनी रेखा आपके हाथ में है, लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली संजीवनी रेखा नहीं है, और यही कारण है कि आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। व्यसन से आपको मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि जब संजीवनी रेखा ऐसी कम गहरी होती है, स्पष्ट नहीं होती है, तो ऐसे लोगों में एक बात जो समान रूप से पाई जाती है कि निर्णय क्षमता ऐसे लोगों की प्रभावित होती है। साथ ही मदद ऐसे लोगों को देर से मिलती है, या ऐसे लोग जो डिसीजन लेते हैं समय पर नहीं ले पाते, और डिसीजन लेने के बाद में ऐसे लोगों को पछताना पड़ता है। तो इन सब बातों के मद्देनज़र आप हनुमान जी की आराधना करें। सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। ये आपकी विवाह रेखा है जो काफ़ी निगेटिव होकर चल रही है, ये विवाह रेखा, और आगे कुछ स्टॉप लाइन जैसा भी दिखाई पड़ता है, जो इस बात का संकेत है कि विवाह संबंधों में काफ़ी निगेटिविटी आपके है। साथ ही विवाह के पहले भी एक ये रेखा दिखाई पड़ती है, जो इस बात का संकेत है कि शादी से पहले भी ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी से प्रेम संबंध आपका या रिश्ता होकर टूटा हो, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। और फ्लर्टिंग लाइन तो है ही कि एक से अधिक पार्टनर ऐसे लोगों के होते हैं। तो विवाह रेखा जब निगेटिव होती है तो वैवाहिक जीवन में तनाव अवश्य ही होते हैं। लेकिन आपका तलाक हो ही जाए, ऐसे कोई चिन्ह मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। अब इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कांच की बोतल आपके हाथ में है, अब अगर आप उसे पटक देंगे, फोड़ देंगे तो अवश्य ही फूट जाएगी, अन्यथा वह सही सलामत भी रह सकती है। तो आप ऐसा ही समझें कि आपकी निर्णय क्षमता काफ़ी मायने रखती है आपके विवाह संबंधों के लिए, कि आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। जैसा कि मैंने आपको कॉल में ही बताया था कि जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में शुरू है विवाह संबंधों को लेकर, तो गुरु काफ़ी हद तक आपकी सहायता करेंगे। ये आपकी कुंडली से भी बात दिखाई पड़ती है कि कोई न कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई शुभचिंतक, कोई फ्रेंड आपकी जो समस्या इस समय शुरू है उसमें आपकी हेल्प करेगा, और यह टाइम पीरियड आपका जो नेगेटिव है निकल जाएगा। तो तलाक जैसा गंभीर कदम आप ना उठाएं, ऐसा कुछ बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब आपका लेफ्ट हैंड भी एक बार देख लेते हैं, फिर कुंडली भी ज़रूर देखेंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में उंगलियों में समानता है। सारी उंगलियां सटकर चल रही हैं। सन फिंगर पर कट है इस हाथ में भी। वहीं आपके लेफ्ट हैंड में जो एक बात अलग है कि आपकी गुरु फिंगर शनि फिंगर से सटकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर कई जन्मों के आपके साथी हैं। पूर्व जन्म में भी आपका
आपके पार्टनर से अच्छा खासा लगाव अवश्य ही रहा है, जबकि राइट हैंड में आपकी ये गुरु फिंगर अलग होकर चल रही है। क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होता है ये हमारे पूर्व जन्म को भी बताता है, हमारा पिछला जन्म कैसा था, हम पूर्व जन्म में क्या थे, काफ़ी हद तक हमारा लेफ्ट हैंड बताता है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर से संबंध है यह केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी है, ये आपका मैं लेफ्ट हैंड देखकर कह सकता हूँ। आपके इस हाथ में संजीवनी रेखा काफ़ी स्पष्ट दिखाई पड़ती है और उस हाथ में बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में कि राइट हैंड में हमारा कर्म होता है और लेफ्ट हैंड में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रारब्ध होता है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं आपके जीवन जीने के तरीके में, आपके व्यवहार में अवश्य ही कोई कमी है जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके जॉब पर या आपकी लाइफ पर पड़ रहा है। तो आपको अपनी आदतों में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। इस हाथ में भी धर्म त्रिकोण अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके प्रभाव भी निश्चित तौर पर जीवन में जरूर होते हैं। शुक्र इस हाथ में भी अच्छा खासा उन्नत उभार लिए हुए है और काफ़ी खड़ी रेखाएं हैं जो आपको शेयर मार्केट या लॉटरी या कोई भी नैतिक काम, इसके जरिए आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आपकी मस्तिष्क रेखा उस हाथ में ढलवा थी तो इस हाथ में भी आपकी माइंड लाइन ढलवा है और अवश्य है ये, लेकिन एक ब्रांच इसकी मंगल की ओर भी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि भावनात्मक रूप से बहुत बार आपको निगेटिव रहने के बाद अपने आप को ही संभालना आपको अच्छे तरीके से आता है। यह दोहरी मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपना भला और बुरा खुद ही समझता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब आपकी देखेंगे कुंडली। कुंडली देखने का उद्देश्य मेरा सिर्फ हस्तरेखाएँ और कुंडली के ग्रह किस स्थान पर हैं और उसका जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं केवल उस उद्देश्य से ही कुंडली का भी आकलन करता हूँ। अन्यथा मेरा फोकस पाम रीडिंग पर ही रहता है, कुंडली वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं देखता। लेकिन आपने जो बताया कि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय स्थिति थोड़ी क्रिटिकल चल रही है, उस हिसाब से ही मैंने आपकी कुंडली का आकलन किया, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है कि कुंडली से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मजबूती से जाना जा सकता है कि ग्रहों की युति के माध्यम से या ग्रह किस भाव में बैठा है या किस राशि में बैठा है, तो बहुत से सवालों के सटीक जवाब कुंडली से भी मिल जाते हैं। इसलिए मैं बहुत बार कुंडली और हाथ दोनों मिलाकर भी हैंड एनालिसिस किया करता हूं। तो इसी उद्देश्य से मैं आपकी कुंडली का भी कुछ संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है। ये आपकी कुंडली है, जो आप पीले रंग की देख रहे हैं, ये आपकी कुंडली है। और ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, यह मैच करने के लिए कि आपकी कुंडली क्या है और असल में होना क्या चाहिए, या यह कुंडली आप ऐसा समझ सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली है और यह जो है एक कारकत्व किस भाव में होते हैं और किस भाव से क्या देखा जाता है, वह मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये आपकी कुंडली है और कुंडली के जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह भाव तीसरा भाव है। तीसरे भाव में मंगल विराजमान है और मंगल के साथ में शुक्र है, शुक्र की राशि में विराजमान है। तो मंगल शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो मंगल को गर्म ग्रह माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वैचारिक मतभेद होते हैं और अवश्य ही होते हैं। तो यही एक कारण है कि आप वैचारिक मतभेद के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं और इस समय आपकी शनि की महादशा शुरू है, जिसमें राहु की अंतर्दशा है। और राहु के अंतर्दशा के कारण ही आप जीवन में अचानक आ रहे अप्रत्याशित घटनाक्रम से प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। अब राहु की अगर बात करें तो राहु आपके आय भाव में है और राशि नंबर 10, जिसका स्वामी है शनि।
शनि को हमेशा नैतिकता के लिए जाना जाता है। तो यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि आय के साधन आप हमेशा नैतिक ही रखें। अगर आप अनैतिक कुछ भी करते हैं तो उससे आपको हानि ही होना तय है। तो आय के साधन आपको नैतिक रखना है। और वैचारिक जो मतभेद है ये आपके कुंडली में बने हुए यह अवश्य ही रहेंगे। यह जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव को देखा जाता है जीवन साथी के लिए। और सप्तम भाव जो आपका है, यह जो 6 नंबर की राशि है, यह बुध की राशि है और कन्या राशि है। और बुध आपके शनि के साथ है। तो यही कारण है कि शनि नैतिकता चाहता है और आप कहीं ना कहीं विवाह संबंधों के मामले में अनैतिक रूप से फंसे हुए हैं। और जब अनैतिकता की राह पकड़ता है कोई भी व्यक्ति और शनि चाहता है कि आप नैतिकता की राह पर चले, विशेषकर जब आपकी शनि की महादशा शुरू है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने दुष्कर्मों का प्रभाव और परिणाम शनि की महादशा में अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि आप इतना ज़्यादा परेशान इस टाइम पीरियड पर हो रहे हैं। अब नवम भाव में अगर आप देखें तो यहाँ पर शुक्र और सूर्य की युति है। फिर वही बात आती है कि शुक्र को देखा जाता है वैवाहिक संबंधों के लिए और उसके साथ गर्म प्लेनेट है सूर्य। और सूर्य आपके हाथ में बहुत अच्छा नहीं है। आपकी उंगलियों में भी जो आड़े कट लगे हैं, यह भी इस बात का संकेत है कि सूर्य को लेकर कहीं ना कहीं निगेटिविटी अवश्य है। तो वैसे तो शुक्र और सूर्य को अच्छा भी माना जाता है, लेकिन वैवाहिक संबंधों के हिसाब से यह बहुत अनुकूल नहीं होता। जीवन साथी के प्रति गुस्सैल स्वभाव को भी इस तरह की युति बताती है। और जिस तरीके का आपका शुक्र पर उपहार है, निश्चित तौर पर ऐसा उपहार जब भी किसी के व्यक्ति के हाथ में होता है, तो मैंने आपका हाथ देखकर भी कहा कि व्यक्ति एक से अधिक संबंधों के प्रति लगाव अवश्य ही रखता है। तो आपकी कुंडली देखकर भी ये बात मैं कह सकता हूँ कि तलाक आपका हो ही जाए ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी आ जाए या बहुत अधिक बात बढ़े तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। लेकिन तलाक आपका स्पष्ट रूप से हो ही जाए, यह बात आपका न तो आपके हाथ से दिखाई पड़ती है और न ही तो आपकी कुंडली से दिखाई पड़ती है, क्योंकि गुरु आपकी सहायता करेंगे और आप अवश्य ही करेंगे। क्योंकि गुरु चंद्र की राशि में है और चंद्र अपनी जगह पर स्थित है। अब इसे अगर हस्तरेखाओं से कनेक्ट करें तो आपको अपने चंद्र पर सुधार करने की आवश्यकता है। आप अगर हैंड एनालिसिस ठीक तरीके से देखें तो मैंने चंद्र पर्वत पर एक बात कही है कि आपको कोई एडिक्शन अवश्य ही है, जो आपके राइट हैंड से दिखाई पड़ता है। एडिक्शन और गलत संगति, अगर आप अपने जीवन से अपने एडिक्शन को और गलत संगति को दूर करते हैं तो आपका चंद्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। चंद्र मजबूत होगा तो गुरु भी आपकी अच्छे तरीके से सहायता कर पाएंगे, क्योंकि यह चंद्र की राशि में बैठे हुए हैं। आप अभी फ़िलहाल जैसा कि मैंने बताया शनि की महादशा से गुजर रहे हैं और शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा फिलहाल शुरू है, जो 28/11/2027 रहेगी। जो भी मैंने आपकी कुंडली का आकलन किया, यह जो आपको मैं ग्रह दशा का चार्ट दिखा रहा हूँ, जो आपने मुझे अपनी बर्थ डेट और जो समय बताई है उस आधार पर ही है। अगर आपका बर्थ डेट समय वगैरह सही है तो ये जो सारी बातें मैं आपकी कुंडली को देखकर बता रहा हूँ यह भी सही है। तो आप अभी फ़िलहाल राहु की अंतर्दशा में हैं, जो 28/11/2027 तक चलेगी और इस टाइम पीरियड तक अप्रत्याशित घटनाक्रम उठापटक अवश्य ही होगा। लेकिन अगर आप नैतिकता के दायरे में रहते हैं तो इस पर आपके जीवन में अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को देखें 9/2/2026 प्राणदशा जुपिटर गुरु, तो 9 तारीख 2 महीना 2026, और यह शायद जब मैं हैंड एनालिसिस आपका कर रहा हूँ तो इसी के आसपास हम हैं।
तो इस टाइम पीरियड तक कुछ न कुछ बहुत अच्छा ज़रूर होगा। अब फिर वही बात आती है कि आप नैतिकता के दायरे में रहें, अवैध संबंधों से किसी भी तरह के दूर रहें, अनैतिक मित्र मंडली से दूर रहें और अनैतिक खान पान, कहने का मतलब नॉनवेज, ड्रिंक वगैरह से अगर आप दूर रहते हैं तो आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, तो द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये सारा कुछ योग ध्यान प्राणायाम वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। आप जिस भी सिटी में होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे, वहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर ज़रूर होगा। आप वहाँ भी जुड़ने का प्रयास करें। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। मैं स्पेशली इनसे कहना चाहूँगा कि इनके ओर से जो सवाल थे उनका मैंने जवाब देने का प्रयास किया। फिर भी इनके मन में अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर फ़ोन कॉल करना चाहें तो मैं इन्हें समय बता दूंगा, उस टाइम पर ही ये कॉल करें, क्योंकि हर वक्त बात करना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं आपको समय बता दूंगा कॉल का, आप उस समय कॉल के ज़रिए भी मुझसे अन्य कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।